थर्मल एक्सपेंशन इलास्टिसिटी थ्योरी पढ़ लेते हैं, आ जाओ बाकी डिस्कशन कर लेंगे। वैसे तुम इसकी मैक्सिमम चीजें सब पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट, तुम्हें सिर्फ एक बार और ऐसे सुनना है, सुनते चलो। इलास्टिसिटी की काफी चीजें आप बहुत सारी जगह अप्लाई कर चुके हो, थर्मल एक्सपेंशन की भी बहुत सारी जगह अप्लाई कर चुके हो, मतलब एक फॉर्मुलेटेड टाइप चीजें करनी कर लेते हो उसको। ध्यान देखते हैं, अरे बात नहीं, उसके अलावा शीट में करीब 60 सवाल है, कितने बेसिकली वो प्रैक्टिस करनी है। अभी डायरेक्ट भी कर लोगे तो भी तुमसे काफी कुछ हो जाएंगे, बट अपन एक बार पढ़ लेते हैं, खत्म करते हो उसको। इलास्टिसिटी क्या चीज? इलास्टिसिटी। आप सब लोग जानते हैं इलास्टिसिटी में अपन चीजें मान सकते हैं। सुन ध्यान से, अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो अपन 3 चीजों को उसको डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी बातें सुने, है ये नॉर्मल, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अगर अपन मटेरियल को डिफाइन करें परफेक्टली इलास्टिक, अपन ये बोलेंगे पार्शियली इलास्टिक। थोड़ा रफ्तार में बोलता चलता हूं, सुनते चलना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। पार्शियल इलास्टिक, और ये है परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली क्या चीज? प्लास्टिक। प्लास्टिक कंफ्यूज हो तो सही लिखा है मैंने। इलास्टिक वो चीज होती है जिनको जितना खींचा जाए, बेसिकली व्हाट डू मीन बाय इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल? टू रीगेन इट्स ओन शेप। कोई भी बॉडी को जब आप उसी शेप से हटाते हैं कि वापस वो अपनी शेप में आना चाहता है। अब पूरा आ पाता है, नहीं आ पाता, कोई ज्यादा आ पाता है। जैसे मान लो रबड़ लो, रबड़ को खींचो वापस नहीं आ जाएगा। अरे यार हाँ ना बोल, पर हो सकता है कोई चीज को अपन दबाएं तो कुछ तो दब के वापस आए, पर पूरी वापस। और कुछ जैसे आटे की बॉल चपटा कर दो, वापस वैसी हो जाएगी, चपटी रहेगी, प्योर प्लास्टिक टाइप। अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया जो मैं बोला। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बेसिकली टेल्स अस अबाउट हाउ मच टेंडेंसी द मटेरियल हैज टू रीगेन इट्स ओन शेप। टू रीगेन इट्स नहीं आया, टू रीगेन इट्स ओन शेप। सिंपली उसको अपन 3 तरह से लिख सकते हैं। पर इस परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कौन होंगे? परफेक्टली इलास्टिक कौन होंगे? जो कि अपनी पूरी की पूरी रीगेन कर लेंगे वापस शेप। पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली प्लास्टिक क्या होंगे? जो अपनी कुछ रीगेन कर पाएंगे और कुछ रीगेन। परफेक्टली प्लास्टिक जो बिल्कुल रीगेन। बोलो क्लियर है एकदम? राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट। फटाफट लिख, टाइम खराब मत कर। फिर कह रहा हूं छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी बाकी सब आप पढ़ चुके हो, है ना? मैं वो छोटी छोटी पढ़ाता हूं, एक बार डिसाइड कर देंगे फिर अच्छे से। रफ्तार तेज, आज पागल हो जाते हैं। लिख लो जो मैंने बोला। इलास्टिक प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज वो होती है जो मटेरियल को का बताती है कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है उसकी अपनी शेप को रिगेन करने की, और उसकी 3 वैरायटी, और तीनों वैरायटी का क्या क्या मतलब है अपने शब्दों में लिख लो सब लोग। परफेक्टली इलास्टिक अगर पूरी की पूरी अपनी शेप को रिगेन कर ले। पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली प्लास्टिक कुछ कर पाए और कुछ नहीं कर पाए। और परफेक्टली प्लास्टिक कुछ भी रिगेन ना कर पाए, कुछ भी रिगेन ना कर पाए। लिखिए अपने शब्दों में साहब एक बात। अब बेसिकली हमें इस पे चर्चा करना है इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे। किस पे? इलास्टिक पे। जिस पे फोर्स लगाया और दबी रह गई तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। पर फोर्स लगाने से, क्या लगाने से? फोर्स। क्या जैसे अपन रबड़ में फोर्स लगाते हैं, क्या उसमें खिंचाव आता है? डल रिस्पॉन्स। क्या आता है? उसे कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं? डल रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। बेसिकली इसमें पूरी स्टडी उसी चीज की है। 2 मेजर चीजें, स्ट्रेस और स्ट्रेन। पर स्ट्रेस कैसे कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। स्ट्रेस, जब भी हम किसी चीज में फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? स्ट्रेस। जैसे मैं आपको बताता हूं, अच्छे समझेंगे। जैसे मान लो कि हमने बोला कि हम एक रॉड है ऐसे, जिसपे इधर फोर्स लगाए F। बोलो क्लियर? मासलेस रॉड है, समझो बहुत हल्की, और एक और रॉड है जिसको बांध नहीं रखा, उसमें फोर्स लगाए F। किसमें स्ट्रेस डेवलप होगा? ये फ्री है, ऊपर वाली में। कहां डेवलप हुआ? स्ट्रेस कहां डेवलप हुआ? ऊपर वाली में। अरे नहीं आया। स्ट्रेस कहां डेवलप हुआ? मैं आपको स्ट्रेस पढ़ा रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा, है ना? स्ट्रेस ऊपर वाली में डेवलप हुआ। पहले स्ट्रेस तब डेवलप होता है, ये स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग में मान लो एक स्प्रिंग ले लूं मैं, सिंपल सा सोचो। मास ने अपने स्प्रिंग अपन कंसीडर करते थे,
उस पर अगर फोर्स इधर लगा हुआ है तो क्या इसमें इलॉन्गेशन आएगा? सोच के बोलो। इलॉन्गेशन तब आता है जब इधर भी एफ लगा हुआ है। इधर एफ या तो दीवार होती है जो लगा लेती है, कौन लगा लेती है? दीवार। तो वो एफ बराबर के एस लिखते हैं। तो वो एफ बराबर नहीं आया, तो वो एफ बराबर, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, तो वो एफ बराबर के एस लिखते हैं। ऐसे थोड़ी स्ट्रेस आएगा। बेसिकली स्ट्रेस इसमें है। क्यों? क्योंकि इधर से भी फोर्स एफ लगा और इधर से भी फोर्स एफ लगा, इसे हम स्ट्रेस कह रहे हैं। स्ट्रेस किसे कह रहे हैं वो भी समझ में आएगा। पहले स्ट्रेस मतलब खिंचाव, क्या चीज? खिंचाव। मेरे पे खिंचाव तब आएगा, मान लो मेरे पे, जैसे मान लो, सोचो आप सोचो, मान लो मेरे को दोनों तरफ से हाथों से मेरे को खींचा जाए तो क्या मेरे को खिंचाव आएगा? मेरे से इसमें एक ही तरफ खींचा जाए तो मेरे में खिंचाव होगा, पर उसके कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। आप ऐसा समझो। तो खिंचाव मेरे में तब आता है, यानी कि कैसे स्ट्रेस को डिफाइन करा जाए समझिए अच्छे से। अगर आप समझो कि अगर ये रॉड रुकी हुई है तो इसका मतलब इसमें इधर भी एफ लग रहा है और इधर भी एफ लग रहा है। वो लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो हाउ स्ट्रेस इज डिफाइंड इनटू इट? स्ट्रेस इज डिफाइंड इनटू इट इज स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इज व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया? कंफ्यूज मत होना, कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस जो अपना डिफाइन करा गया वो डिफाइन करा गया फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज दिस। नहीं आया? अरे नहीं आया, नहीं आया। सिंपली स्ट्रेस ये चीज है, फोर्स अपॉन एरिया। अब इस स्ट्रेस की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से क्या ये चीज इलॉन्गेट होगी? क्या हो सकती है? कितनी होगी? क्या इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन द, और फिर इन फोर्स को हटाने के बाद वो वापस अपनी शेप में आएगी नहीं आएगी? क्या ये भी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है? ये भी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। खैर हम तो अभी यहां की बात कर रहे हैं स्ट्रेस। तो हमने बात करी स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा वाला? कर्व्ड एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया? ये अपना एरिया क्रॉस सेक्शनल है। क्रॉस सेक्शनल परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू व्हाट? अच्छा ठीक भाई। अगर सोच मैं आपको बोलता कि रॉड पे ऐसे, सिंपल ऐसे बताया, मान लो कि मैं आपको बोलता कि रॉड पे ऐसे, ऐसे की बजाय, सॉरी, ऐसे की बजाय फोर्सेस ऐसे एफ, ऐसे आइए, एफ ऐसे, तो क्या दबाएगा? दबाएगा कि क्या करेगा? दबाएगा। और इसने क्या करा? पक्की बात, इसने करा, इसने क्या करा? और इसने क्या करा? दबाया। पर अभी भी स्ट्रेस कितना है? अरे कितना है? एफ बाई ए। इसे कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? और इसे इलोंगेटिव स्ट्रेस बोल लो, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल लो। अरे यार हाँ ना बोल यार, टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात। जल्दी से टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं जो इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, और नामकरण ही है, सब आप लोग जानते हो, छोटी छोटी बात है। ये कौन सा स्ट्रेस है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ध्यान सुनना अच्छे से। एक और टाइप का स्ट्रेस होता है, मेनली आपकी यही काम में आते हैं जनरली सब। एक और टाइप का स्ट्रेस होता है जिसे बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। कौन सा? टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे? जैसे मान लो कि मैं एक सरफेस हूं, समझना अच्छे से, एक सरफेस हूं ऐसे, क्लियर है एकदम, और इस सरफेस पे नीचे तो फिक्स्ड कर दूं, नीचे नहीं हिल सकता है, फिक्स्ड। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल यार, ठीक। और आपने फोर्स लगाया ऐसे, समझना, ये ऐसे यहां पर ऊपर ऐसे समझो, इस सरफेस, ऊपर वाली सरफेस पे नहीं आया, नहीं आया, पक्की बात। ऐसे अपन ने उसको फोर्स लगाया, क्या हुआ उससे? क्या ये सीधा रहा कि टेढ़ा हो गया? सीधा हो गया कि टेढ़ा हो गया? पक्की बात। कैसे हो गया? टेढ़ा। रियलिटी में कुछ ऐसा हो जाता है, ये नहीं चमका? अरे नहीं चमका, सोच ले, जो लाइन से फिक्स एंड से जो एरिया ऐसा है, टेढ़ा हो गया। ये एंगल थीटा थीटा पे मतलब रहेगा, अभी बाद में मैं बताऊंगा उसके बारे में। ये एंगल थीटा, इसकी वजह से टेढ़ा हो गया। इसने क्या करा? क्या सरफेस को छीनने की कोशिश करी? क्या कोशिश करी? छीनने। इसे बोलते हैं टेंजेंशियल। इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, जो खिंचाव होता है, इसे बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? इसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, उसे बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। मेन बात मेरे को आपको बतानी थी कि स्ट्रेस कितने टाइप के मेन लिए आपके लिए।
तीन। कौन कौन से? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंसाइल परपेंडिकुलर टू दिस खींचे, अरे यार हाँ ना बोल, दबाए, और क्या छीलने टाइप, कैसे टाइप छीलने, इसे बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? सिंपल, पहले तो बेसिक डेफिनेशन है किसकी? स्ट्रेस की। स्ट्रेस। अच्छा, दूसरी बात, हमें लगता है कि यार स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया है। क्या है? क्या आपने पहले भी कभी ऐसे शब्द का प्रयोग सुना है? कब? प्रेशर। तो फिर इसमें और प्रेशर में क्या अंतर है? पहले तो ये समझ आया, ये उतार पहले, फिर ये सोच, सिर्फ यहीं पे कंसंट्रेट करना आप टेंसाइल स्ट्रेस में, कि स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया लिखा। क्या लिखा? इन पे अभी और चर्चा करूंगा मैं, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, अभी सिर्फ चालू करा है। अपन ने बोला स्ट्रेस, स्ट्रेस में आप हिंदी में लिख लो, जब हम किसी चीज में फोर्स लगाते हैं तो उसमें खिंचाव पैदा होता है, इस खिंचाव को ही स्ट्रेस कहते हैं। जब हम किसी चीज में फोर्स लगाते हैं तो उसमें खिंचाव पैदा होता है, तो उसमें खिंचाव पैदा होता है, और उस खिंचाव को ही, और उस खिंचाव को ही स्ट्रेस कहते हैं। और उस खिंचाव को ही स्ट्रेस कहते हैं। और ये उतार लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ताकि तुम्हें याद रहे, तीन टाइप के अपने स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और भी नाम दे सकते हैं, और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, दो नाम हो सकते हैं इसके। शियर, शियर समझते हो? छीलना टाइप शब्द को शियर कहते हैं। मैंने आपसे क्या बात पूछी, बताएं सब लोग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? भाई दोनों फोर्स अपॉन एरिया है, बताओ इसकी यूनिट क्या है स्ट्रेस की? चलो सब लोग बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस की यूनिट बताया भाई सब लोग, क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? अरे इसे पास्कल भी कह सकते हैं, ये यूनिट तो वही है भाई साहब, अगर यूनिट वाइज सोचो तो यही है ना भैया। अरे है कि नहीं? हालांकि वैसे पास्कल यूनिट किसकी लिखते हैं? प्रेशर की। अपन अगर स्ट्रेस में बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बात करना, किस में बात करना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देख, अब मुझे बताओ कि जब स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया है, और प्रेशर बराबर भी फोर्स अपॉन एरिया है, बोलो क्लियर? डिफरेंस क्या है इनमें? मैं आपसे पूछूं भाई, प्रेशर बराबर तुमने फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और स्ट्रेस भी तुम फोर्स अपॉन एरिया पढ़ रहे हो, क्या है? क्या मैंने जेन्युइन डाउट पूछा है? मैंने जेन्युइन डाउट पूछा है कि भैया प्रेशर अपॉन एरिया, मेरे से सबसे पहले फर्स्ट ईयर का में सबसे पहले वाइवा में यही पूछा गया था कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस इफ बोथ आर फोर्स अपॉन एरिया, विच इज अ कॉमन क्वेश्चन। बताओ भाई, जब स्ट्रेस को भी फोर्स अपॉन एरिया डिफाइन कर रहे हैं और प्रेशर को भी फोर्स अपॉन एरिया डिफाइन कर रहे हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? बोलो, बोलो बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? प्रेशर में जो फोर्स होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ये क्या है सर? ये कौन सी नई टर्म बता दी आपने? बहुत सारी नई टर्म दिखेगा आज तो, होगी सब पुरानी बातें। रीस्टोरिंग फोर्स, क्या चीज? रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये कि जैसे रियलिटी में मैं आपको चीज समझाऊं,
जब मैंने मान लो कि एक वायर लिया, उस वायर पे एक एम वेट लटका दिया, एक एम वेट, तो कितना वेट नीचे आया एम जी? अरे यार मैंने एम मास लटका दिया तो इसमें कितना वेट नीचे आया? नहीं आया। कितना आया? एम जी नीचे आया। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब, एम जी नीचे आया। असलियत में सोच के देख कि अगर इन दोनों पार्टिकल्स, ये जो दो पार्टिकल्स हैं, ये मेटेरियल के पार्टिकल्स है, वायर के पार्टिकल्स, इनमें कितना खिंचाव डेवलप हो गया दोनों तरफ अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो एम जी कितना, डन रिस्पॉन्स कितना, क्या कितना, एम जी। हाँ, जो आपने वेट एक्सटर्नल लगाया वो उसके बराबर वो हो गया, ये एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम एक्सेलरेटेड। जैसे मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी बात। मैं आपको बोलूं रियलिटी में कि एक मासलेस बहुत कम मास वाली रॉड है जिसमें इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर भी लगाया 10 न्यूटन, एक और रॉड है जिसमें फोर्स लगाया इधर 20 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन, वही रॉड, वेरी मतलब मासलेस तो मत बोलो, वेरी स्मॉल मास समझने के लिए। तो मुझे एक चीज बताओ कि इसमें स्ट्रेस कितना होगा? कितना होगा? मतलब क्या स्ट्रेस है इसमें? 10/E। क्या है? कंफ्यूज में तो क्या है? 10/E। यहां यहां पर हाँ स्ट्रेस पूछ रहा हूं, स्ट्रेस है कि नहीं है इसमें? इसमें नीचे वाली में खिंचाव है कि नहीं? लोग प्रैक्टिकली सोचो, खिंचाव है कि नहीं है कि नहीं है? खिंचाव तो है तो स्ट्रेस भी है। अरे खिंचाव है भाई, उधर 20 इधर, हाँ एक्सलेट कर रही है वो एक अलग बात, वो एक उसमें भी बजाय नहीं कर मेरा, पर खिंचाव है कि नहीं है? खिंचाव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? 10 की 20? मान लो मैं से बोलता 12, अब बोल क्या स्ट्रेस आता? अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेस तेरा होता 12/A। 12/, तो ऐसा समझ हुआ क्या है? अगर इसमें दो पार्टिकल्स हैं, अगर इनमें, तो 12/12 इन पे भी ट्रांसफर हो रहा है। इधर से 12 की जगह 20 ट्रांसफर हुआ और इधर से कितना? 12। क्या 12/12 ने कैंसिल आउट कर दिया? ये 12 रीस्टोरिंग फोर्स है, मतलब जो अंदर एक्यूमुलेट हो गया है, और 8 इसको चला रहा है, और 8 इसको नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तुझे मेरी बात चमकी नहीं एकदम? एक्चुअली क्या नॉर्मल कोर्स में तो पता नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ेगा। F इज रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स क्या था? जिसने पे आपको एक्टिवेट कर लिया है और कैंसिल आउट कर लिया है। बोलो कराया कि नहीं कराया? इसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? नहीं आया। कौन सा फोर्स? जो रिस्टोर कर गया अंदर। क्या इसके अंदर 12/12 दोनों तरफ रिस्टोर कर गया? क्यों कर गया? क्योंकि 12/12 से कुछ भी होने वाला पर खिंचाव तो है। क्या उस 12/12 ने खिंचाव में रोल पैदा करा? यार तुम्हें नहीं आया। क्या उस 12/12 ने खिंचाव में रोल पैदा करा? करा कि नहीं करा? तो 12 रिस्टोरिंग है, तो 12, इसलिए वो स्ट्रेस इज अप्रोक्सीमेटली 12 कौन है? मैंने अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा क्योंकि रियलिटी में अगर इसका मास मान लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो थोड़ा सा इफेक्ट उसका भी आएगा, वो एक अलग बात है। अरे भैया हाँ ना बोल यार, मैं भी उसे समझाने के लिए नहीं कंसिडर कर रहा हूं, बट ये बात है। तो प्रेशर में क्या है सर अंतर? पहली बात, प्रेशर कभी भी ऐसे टेंसाइल नहीं रख सकता, वो हमेशा कंप्रेसिव ही होता है। अरे यार प्रेशर कब डेवलप होगा? दबाओगे कि कब डेवलप होगा? तो पहली बात, प्रेशर सिर्फ हमेशा कंप्रेसिव में होता है, और वो जब प्रेशर बराबर फोर्स अपन लिखते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स? क्या लिखते हैं? किसी भी चीज में प्रेशर कितना क्रिएट हुआ? फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। फोर्स अप्लाइड अपॉन, क्या यहां पे फोर्स अप्लाइड बोल रहा हूं या अंदर फोर्स एप्लीकेशन की वजह से डेवलप हो गया वो हमेशा उसके बराबर डेवलप होगा ये जरूरी? हाँ, मैक्सिमम केसेस में बराबर जो डेवलप हो जाएगा वो एक अलग बात है, पर हमेशा हो ये जरूरी? यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अंतर को समझे, वरना क्यों अलग डिफाइन करते भाई? वरना अलग डेफिनेशन का कोई रोल। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन, कौन सा फोर्स? एक अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स? अपॉन एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? It is the restoring force developed in the material due to applied force. Due to, हाँ, मैक्सिमम सवाल लोगों में अप्लाइड फोर्स और इंटरनल फोर्स बराबर हो जाएंगे, ये अलग, पर क्या अलग अलग भी हो सकते हैं? पर क्या अलग अलग भी? देखो
यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया आया कि नहीं आया? दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज एंड दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। यार तुम्हें आई नहीं मेरी बात? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, पक्की बात 101%। फिर से सुने, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज, पर उसमें जो फोर्स है जो प्रेशर में वो कौन सा है? अप्लाइड फोर्स। इसमें कौन सा है? क्या मैक्सिमम टाइम अप्लाइड के बराबर रहता है? बट हमेशा बराबर हो जरूरी? उसमें रीस्टोरिंग फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है? नहीं आया। दूसरा डिफरेंस, जो प्रेशर होता है वो हमेशा कंप्रेशन से आता है। किससे आता है? उसमें टेंसाइल टाइप कोई चीज, पर इसमें होती है कि नहीं होती? ये दूसरा डिफरेंस। अरे यार हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया आया कि नहीं आया? सोच लो और देखो, क्या स्ट्रेस भले फोर्स अपॉन एरिया है, बट इसमें भी दो टाइप का है, एक टेंसाइल, कंप्रेसिव और टेंजेंशियल। क्या तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है? इसलिए स्ट्रेस कहलाता है टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? और जबकि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। प्रेशर क्या है? क्या है? और स्ट्रेस क्या है? टेंसर जानते हो? जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करे पर उसकी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? मेरे टेंजेंशियल स्ट्रेस है तो अलग बात है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस है तो अलग बात है। अरे यार हाँ ना बोल, कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो अलग बात। बोल है कि नहीं है? दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। भले वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, पर क्या रियलिटी में, भले वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, बट क्या रियलिटी में उसकी डायरेक्शन मैटर करती है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या थोड़ा थोड़ा अंतर प्रेशर और स्ट्रेस में समझ आया? मैं लिखाऊंगी, खुद लिखोगे? खुद लिख लो, खुद लिख लो। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर में फोर्स अपॉन एरिया में जो फोर्स आता है वो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होता है, जबकि स्ट्रेस में जो फोर्स होता है वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होता है। मैक्सिमम टाइम वो उसके बराबर हो जाता है एक्सटर्नल अप्लाइड के, बट हमेशा हो ये जरूरी, वो रीस्टोरिंग फोर्स है। प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव टाइप की नेचर का हो सकता है, जबकि वो 3 टाइप की नेचर का हो सकता है। इसीलिए अपना जो स्ट्रेस है वो टेंसर क्वांटिटी है और प्रेशर अपनी स्केलर क्वांटिटी है। अपनी भाषा में सब बातें लिख ले, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। लिख लिया अपने शब्दों में प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में अंतर अच्छे से एकदम। और सुन, अच्छा भाई ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं सर स्ट्रेस की। अच्छा अब सुन, रियलिटी में अब इस स्ट्रेस से होता क्या है? इस स्ट्रेस से, अरे हाँ ना तो बोलो। स्ट्रेस लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया, वही 3 टाइप का, टेंसाइल, कंप्रेसिव, ये वो अपन ने बातें कर ली। ठीक भाई, रियलिटी में अगर अपन स्ट्रेस को समझे तो अपन कई बार ऐसा भी स्ट्रेस लगा सकते हैं जिसमें अपन प्रेशर पंप इन करते हैं। प्रेशर पंप इन मतलब आप समझो तो ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक लिक्विड ले लो, उसमें गोला ले लो किसी चीज का। अब अगर इस पे चारों तरफ से फोर्स लगाना हो तो क्या वो फोर्स बेसिकली इस लिक्विड के माध्यम से लगाया जाएगा? अगर लिक्विड में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या इसके चारों तरफ भी प्रेशर बढ़ेगा? अरे यार हाँ ना बोल। उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल सकते हैं, हालांकि ऐसे बोला नहीं जाता, ऐसे बोला नहीं जाता, बट आप जो समझो उस बात को कि आप बेसिकली ऐसे समझो कि अगर आप चारों तरफ से किसी भी चीज में से अभी जो मैं रोड पे लगा रहा था वो एक ही तरफ की दोनों तरफ, मतलब डायमेंशन के एक ही तरफ चीजें हैं या सब तरफ है? एक ही तरफ चीजें हैं। बोलो क्लियर एकदम। अपन ने जो भी फोर्स लगाया वो एक ही क्रॉस सेक्शन में लगाया। मान लो कि हम ऐसा प्रेशर क्रिएट करें जो चारों तरफ हो। क्या हो? ऐसा करा जाता है लिक्विड के माध्यम से। किसके माध्यम से? फिर उससे क्या चेंज आएगा? लेंथ में चेंज आएगा कि वॉल्यूम में? अभी जो मैं फोर्स लगा था इससे किस में चेंज आएगा? लेंथ में। किस में आएगा? तो उस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी करेंगे। बोलो क्लियर एकदम। आप ऐसे समझे, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपने फोर्स लगाया, टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या आपने कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया, इनकी वजह से किस में चेंज आया? लेंथ में। किस में चेंज आया? लेंथ में। मान लो कि आपने फोर्स लगाया एफ और इसकी वजह से इसकी लेंथ ऐसे बढ़ गई। ये देखो, ये बढ़ गई। क्लियर? ये पहले एल थी और अब कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा है। और क्या इसकी मोटाई पतलाई में भी अंतर आया? क्या ये मोटा पहले था अब? पर हम ऐसा मान रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा कोई चेंज या इतना कम आ रहा है जिसे हम कंसीडर, आप ऐसा समझो कि एक वायर है जो 10 सेंटीमीटर का, मतलब मान लो 1 मीटर का है। कितने का है?
और उसका रेडियस है 1 mm। कितना है? तो उस रेडियस के चेंज को अपन कंसीडर, अपन इस लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं। तो मान लो कि इसमें चेंज आया L प्लस डेल्टा L। अच्छा, ये हर मटेरियल में सेम आएगा कि हर मटेरियल में अलग अलग हुआ तो अलग होगा, स्प्रिंग हुआ तो अलग होगा, रबड़ होगा तो अलग, बोल होगा कि नहीं होगा? क्या इट डिपेंड्स कि मटेरियल क्या है? भाई सोच, मेरे पास में दो आदमी है, एक को मैं रबड़ दे दिया, एक को मैं लोहा दे दिया, बोला दोनों 10 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करो, दोनों ने सेम फोर्स लगाया, अरे दोनों थोड़ी 10 सेंटीमीटर से एक्सटेंड कर पाएंगे यार। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन। तो दोनों ने स्ट्रेस सेम लगाया, फोर्स अपॉन एरिया। अरे यार हाँ ना बोल, समझ में आया नहीं आया? बट दोनों का रिजल्ट सेम नहीं था। वो डिफाइन हुआ स्ट्रेन। क्या चीज? स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे डिफाइन करा गया? मटेरियल की प्रॉपर्टी टाइप चीज है। आप सोचो तो क्या स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? आवाज नहीं है यार। क्या स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल? स्ट्रेस कितना लगा रहे, क्या मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है? नो। वो तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हमने एक्सटर्नली क्या फोर्स, अगर आपने उसको इक्विलिब्रियम में रखा है तो जाहिर सी बात है कि अंदर भी वो का वही आएगा, उतना स्ट्रेस डेवलप होगा, कोई बुराई वाली बात। बट ये अंतर आ गया। तो स्ट्रेन को डिफाइन करा गया डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई नहीं आया, डेल्टा एल बाई एल। सिंपल। डेल्टा एल इज व्हाट? चेंज इन लेंथ। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, चेंज सब जानते हो आप, ये लोग पढ़ चुके हो। चेंज इन लेंथ। व्हाट इज ऑयल? ओरिजिनल लेंथ एट दैट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर का मतलब बाद में समझूंगा, बाद में समझ में आएगा, आज ही शायद, अभी बस लिख लो। ओरिजिनल लेंथ। क्या चीज? ओरिजिनल। बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, अभी हमेशा मान रहे हैं ना। तो ओरिजिनल लेंथ एट दैट टेम्परेचर, और ये है चेंज इन लेंथ। इसे स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। सिंपल, कोई इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं है एकदम। मान लो कि हम ऐसी कोई चीज लेते जिसमें, लॉजिकली सोचो, जिसमें मान लो कि हम उसका एरिया चेंज कराए थे। क्या कराए थे? एरिया। क्या एरिया भी चेंज करा सकते? मान लो कि अपन ने इसकी L1 भी चेंज करा और L2 भी चेंज करा, तो हालांकि उसको ऐसा कोई एरियल स्ट्रेन नहीं बोलते, बट फिर भी डिफाइन करा जा सकता है डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए बाई ए। उसमें क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? तो उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये काम में आता है। क्यों? क्योंकि जब भी 3 डायमेंशनल लिक्विड की बात होगी तो लेंथ में चेंज आएगा कि वॉल्यूम? तो इसलिए जनरली आपको जो काम में लिया जाता है वो एक तो ये लेंथ वाला चेंज में लिया जाता है। डेल्टा ए बाई ए ज्यादा चेंज नहीं लिया जाता है, एरिया वाला बहुत कम उसको यूज में लिया जाता है, इसलिए इस पे ज्यादा प्रेफर मैं नहीं कर रहा हूं। जहां पे जो चेंज आएगा, मान लो कि आपने प्रेशर लगाया, उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आ गया, उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो डिफाइन करा जाएगा, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइन करा जाएगा डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई, वेयर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल इज द फाइनल स्पीड, वी इनिशियल इज द इनिशियल स्पीड, एंड वी बराबर यू प्लस ए टी। है कि नहीं है? है कि नहीं है? पक्की बात? समझ आया? हेलो, अरे हाँ कि ना? कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा ए बाई ए। बहुत कम काम में एरियल स्ट्रेन। कोई नहीं, से फालतू टाइम पास। अरे हाँ ना तो बोल। उतार इसे, फिर आगे बताता हूं। ऐसे ही कभी कभी एक और टर्मिनोलॉजी यूज लेते हैं, ध्यान सुनो। मान लो कि एक सिलेंडर है, मान लो कि एक सिलेंडर है, इस पे ऐसे वेट लगा दें, ये इसका रेडियस है, आप ऐसा समझो, ये डायमीटर ले लो, चलो ये बड़ा डी, बोलो क्लियर, और ये इसकी लेंथ एल, बड़ा एल। ठीक। प्रैक्टिकली अगर मैं इस पे वेट लटकाऊंगा, प्रैक्टिकली अगर मैं इस पे वेट लटकाऊंगा, वेट डब्ल्यू, क्या ये लंबा हो जाएगा? क्या ये लंबा हो जाएगा? और क्या पतला भी होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा तो उसको कुछ कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान सुनना अच्छे से। मान लेते हैं कि अब इसका रेडियस ऐसा हो गया, ये, बोलो क्लियर। तो ये क्या चीज है?
डेल्टा एल। क्या चीज? क्या चीज? डेल्टा एल। क्या चीज? डेल्टा एल। और जो नया डायमीटर आया वो आया छोटा डी। क्या चीज? छोटा डी यार। और पहले डायमीटर क्या था? बड़ा डी। और पहले लेंथ क्या थी? एल। अब क्या डेल्टा एल? तो स्ट्रेन क्या हुआ? डेल्टा एल बाई एल प्लस। प्लस क्या हुआ? नहीं, प्लस क्या हुआ? मैं नहीं पढ़ा। तो जो स्ट्रेन हुआ वो क्या हुआ? डेल्टा एल बाई एल। और एक रेशो लिया जो फाइनल डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, यानी कि छोटा डी अपॉन बड़ा डी। ये जो छोटा डी अपॉन बड़ा डी और एक डेल्टा एल बाई एल, इन दोनों के रेशो को कहते हैं पॉइजन्स रेशो। क्या कहते हैं? जहरीला रेशो। कौन सा रेशो? याद रखना है, बहुत कम टाइम शायद आपके काम में आ सकता है, आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। याद रखना है बस। क्या कहते हैं इसको? पॉइजन्स रेशो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पॉइजन्स रेशो। अरे POISSONS, पॉइजन्स रेशो। क्या कहते हैं इसे? हालांकि बहुत ज्यादा काम में आता नहीं है, आपके डेल्टा एल बाई एल ही काम में आएगा। आ जाए तो लिख लेना, रट लो। छोटी छोटी बातें लिखाता चलता हूं जल्दी जल्दी। ये देख, और सुन। होगा ना बेटा, नहीं कंसिडर कर रहे, जहां कर रहे हैं वहां लिख दिया ना। जनरली नहीं करते जब तक नहीं बोले। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा? रेशो नाम दिया उसको, पॉइजन्स रेशो दिया। हाँ हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। टेंसाइल स्ट्रेन है वो, जो सिर्फ लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे। किसके अलाउंग? लेंथ के अलाउंग। टोटल नहीं जोड़ते, ऐसे कि वॉल्यूमेट्रिक प्लस एरियल प्लस टेंसाइल, सारे स्ट्रेन जोड़ लिए, चमत्कारी स्ट्रेन। ऐसे नहीं जोड़ती, जो बोला जाए वही जोड़ती है ना। खैर, मेरे एक्चुअली आपको थोड़ा सा कनेक्शन नजर आया कि मैं क्यों ऐसे अलग अलग बातें बोला। ध्यान सुन, जब आपने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, क्या लगाया? टेंसाइल। याद करनी चीजें सब रट लो, उसमें खास बात। ध्यान सुन, स्ट्रेस बता दिए टाइप का, ये वो ठीक भाई, रेशो आ गया। असलियत में जो डेफिनेशंस दी गई, क्या दी गई? डेफिनेशंस, वो समझे अच्छे से। इधर देख, जब हम किसी भी चीज में वेट लटकाते हैं, क्या लटकाते हैं? वेट। याद कर, मैंने तेरे को मेथड अभी कल परसों एक्सप्लेन किया था, सर्ल्स मेथड। कुछ याद आ रहा है? याद हो? वेट लटका अच्छे दिखाए थे तुम्हारे में तो यार। तो 6-7 एक्सपेरिमेंट कर लिए थे अपन ने शायद, है ना? कितने कर लिए थे? 7 करे थे भाई साहब। अबे स्क्रीन 1 ईयर के लिए स्कूल एज तो पहले ही कर चुके थे यार। सर्ल्स करा दिया, सरफेस टेंशन का करा दिया, एक वो डैम्पिंग ऑसिलेशन वाला। अरे कराया क्या? उसमें कुछ था ही नहीं, क्या करा उसमें? 7 तक पहुंच गए थे, मुझे याद है। अरे अच्छा ठीक है, नहीं पहुंचे, मार। अबे पढ़ तो चुके, 1 ईयर तक गई मैं स्कूल में। फीस दे वापस एक बार ला। परेशान कर रखा है बिल्कुल। खैर क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन पे चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली डेल्टा एल बाई एल वाला स्ट्रेस कब आएगा? जब इस तरह की कोई सिचुएशन होगी कि मान लो मैं किसी वायर पर, बातें नहीं, मैं किसी वायर पर एक वेट लटका दूं। क्या लटका दूं? एक वेट।
अगर उसमें वेट लटका दो तो बेसिकली वेट नीचे भी लगेगा और वेट ऊपर भी। तो आप सोचो तो स्ट्रेस कितना हुआ इस वाले केस में। किस वाले केस में चुपचाप स्ट्रेस हुआ, वेट की जगह क्या mg भी लिख सकते हैं, mg अपॉन एरिया, mg अपॉन, इसी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हुआ वो अपना चुपचाप क्या डेवलप हुआ, वो हुआ डेवलप डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई, आवाज यही डेल्टा एल बाई। अब इसमें बहुत सारी चर्चा करी गई एक्चुअली, एक्सपेरिमेंटली जो आपने सर्च में करना है इसे वायर पे कई बार करा जाता है। तो उसकी एक चीज डिफाइन करी गई, समझे अच्छे से, क्या इस स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाया बेसिकली। किसका ग्राफ बनाया, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ध्यान समझना उस वायर पे। अब ये पूरी प्रॉपर्टीज मैंने नहीं बनाई है, ये आंटी, ये मैंने डिफाइन, प्रैक्टिकली जो हुआ उसी को डिफाइन, वही समझा रहा हूं मैं आपको, जो प्रैक्टिकली हुआ हर वायर के साथ। किसके साथ, हर वायर के साथ जो हुआ वो मैं आपको समझा रहा हूं। उन्होंने एक ग्राफ बनाया किस चीज का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ऐसे वायर लिया, उसमें वेट लटकाया, क्या लटकाया, वेट, और उसका ग्राफ बनाया स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो पहली बात वो ग्राफ कैसा आया उसे समझे अपन, उसको समझे अपन, कैसे दे कैसा वो ग्राफ। इसमें मैंने कुछ मेरा समझना अच्छे से, ये ए सुन तो ले, मैं क्या करूं इसमें, ए बी सी, ये डी सी यहां तक ले जाओ चाहो तो, इस तरह का ग्राफ आया बेसिकली। ये वो पॉइंट है जहां पे वायर टूट गया, जहां पे वायर टूट गया, निपट लिया, पक्की बात। इसे बेसिकली डी को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, इसे रप्चर पॉइंट कह सकते हो। पहले समझे अच्छे से, एक पॉइंट ए से लेकर बी तक ऐसा पॉइंट है, ए से लेकर बी तक ऐसा पॉइंट है जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेस, ए से लेकर बी तक क्या चीज है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसे बोलते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक लिमिट्स, कंप्लीटली इन इलास्टिक लिमिट्स। प्रॉपर्टीज आई कैन नॉट चेंज इट, आपको यहीं से मतलब होगा सब कुछ, ये बाद वाले से कोई लेना देना नहीं होगा। कंप्लीटली इन इलास्टिक लिमिट्स का मतलब कि ए से बी तक अगर कहानी चल रही है और इस तरह का स्ट्रेस और स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा होता है। इट्स अ प्रॉपर्टी। स्ट्रेट लाइन करवाया, कैसा करवाया, और ये अपनी पूरी की पूरी शेप रिगेन कर सकता है। मतलब मान लो कि मैंने वेट बढ़ाया और मैं इस सिचुएशन में चल रहा हूं, तो मैं वेट अगर हटा दूंगा तो क्या वापस अपनी शेप रिगेन कर लेगा? अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया, नहीं आया, पक्की बात। बी से सी, बी से ये वो कंडीशन है जहां पे अपनी शेप तो रिगेन कर लेगा, शेप तो रीगेन कर लेगा। अरे यार हाँ ना बोल। इसमें भी रिलेटिव में और भी दो पॉइंट्स होते हैं बीच बीच में, अगर अपन चाहे तो उसे मेंशन कर सकते हैं। तुम तो सिर्फ इतना ही समझ लो, बी से सी ऐसी शेप है, बी से सी ऐसी शेप है जहां पे रीगेन तो कर लेगा, बट ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद सी से लेकर यहां तक एक पॉइंट ऐसा होता है जहां तक ये बहुत रफ्तार में चेंज होता है। कौन, मतलब कम स्ट्रेस बढ़ाओ पर स्ट्रेन, अरे यार हाँ ना बोल। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है डी जहां पे ये टूट जाता है, मतलब अब इसके बाद आप स्ट्रेस घटाओगे तो भी। ध्यान से समझे क्या क्या चीज, सुन अच्छे से, तेरे को लिखनी होगी क्योंकि हर पॉइंट के बारे में। ए से बी स्ट्रेट लाइन, मेनली तुम्हारे लिए यही रीजन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ए से बी कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंपल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कोई परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल ढंग से एकदम चमत्कारी चीज चल रही है। इस वाले ए से बी रीजन में अगर आप बॉडी का वेट हटाओगे भी तो भी क्या अपनी शेप रिगेन कर लेगा? अरे हाँ ना बोल यार। बी से सी में भी अपनी रिगेन कर लेगा शेप, पर इस जगह वो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पक्की बात। सी से डी के बीच में एक और पॉइंट आप मान सकते हो चाहो तो एफ, हालांकि इसकी बहुत जरूरत नहीं है आपको, ऐसा समझो आप। सी से एफ एक पॉइंट होता है जहां पे रियलिटी में ये अपनी शेप रिगेन नहीं कर पाता और बहुत रफ्तार में इस जगह पे स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाने पे क्या बहुत रफ्तार में बढ़ता है, स्ट्रेन। क्या बढ़ता है, स्ट्रेन। फिर ऐसा समझ लो
कि F के बाद एक और पॉइंट आता है D। क्या आता है? यहां पे रप्चर हो चुका है। F से D में ये अपनी वापस शेप रिगेन और D तक झेल पाएगा, और D के बाद उसके बाद भले आप स्ट्रेस कम भी कर दो, मतलब वेट कम भी कर दो, अब कोई फायदा, अब वो मर चुका है, अब वो मर चुका है। अरे यार हाँ ना बोल, पक्की बात, कुछ कुछ बात चमकी। ए से बी कौन सा रीजन है? परफेक्टली इलास्टिक रीजन, परफेक्टली जहां पे अंदर पूछना सुना, यहां पे क्या अपनी शेप रिगेन कर पाएगा? यहां पे भी शेप रिगेन कर लेगा, पर यहां पे स्ट्रेस डाली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। अरे यार हाँ ना बोल, यहां पे भी शेप रिगेन करेगा, यहां पे भी शेप रिगेन, पर इस जगह पे टूटा ये वो पूरी कंडीशन है जहां पे टूट, मतलब डीप तो बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? ब्रेकिंग पॉइंट। पता जो मैं बोला चमका? यार हाँ ना बोल। और उसके बाद तो भले आप अगर स्ट्रेस कम भी कर दोगे, क्या कर दोगे? कम, तब भी वो रप्चर हो जाएगा, तब भी वो रप्चर। हमारे लिए जो लॉ है वो यहां से आया है, ए से बी रीजन में। हमारे लिए जो लॉ है, ये आपको लिखना होगा, मैं लिखवा दूंगा सब। ए से बी रीजन में हमारे लिए लॉ है जो कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि वो कहता है कि एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जो मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? उसे बोला गया यंग्स मॉडुलस, जो आप जानते हो। क्या बोला गया? क्या बोला गया? यंग्स मॉडुलस। तो डिफाइन करा गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जिसे आप किसे डिफाइन करते हो? वाई से, और वो लिखा जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अरे सब लोग जानते हैं, अरे जानते कि नहीं जानते? फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कैसे लिखना चाहिए? एनजी अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अरे भैया हाँ ना तो बोल। ये वो यंग्स मॉडुलस है, और ये तभी लगा सकते हो, इसे बोलते हैं हुक्स लॉ। कौन सा लॉ? कंफ्यूज ना हो, कौन सा लॉ? हुक्स लॉ। अरे कौन सा लॉ? हुक्स लॉ। याद करने जैसे सब कुछ, हालांकि ये तो आप बहुत पहले से जानते हो। यंग्स मॉडुलस एफ अपॉन ए बराबर बाई डेल्टा एल बाई एल, इसे बोलते हैं हुक्स लॉ। कौन सा लॉ? आवाज नहीं, कौन सा लॉ? पक्की बात? सोच लो। ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये सब अपनी भाषा में लिखना है आपको। डी से रप्चर पॉइंट है, ऐसा मतलब डी के बाद अगर आप वेट हटा भी दोगे तो भी अपने आप वो थोड़ी देर में टूट जाएगा। समझ में आया? बेसिकली मान लो मैंने डी के बाद वेट हटाना भी चालू कर दिया, बट एक बार उसकी जान अब निकल चुकी है, तो फिर वो अपने आप टूट जाएगा। जल्दी कर बे, लेकिन ना जल्दी से। हम ले गए ए बी रीजन से मतलब है बीसी में वो वापस अपनी शेप रिगेन कर लेगा, पर उस जगह स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सी के बाद बहुत रफ्तार में स्ट्रेन डेवलप होगा और स्ट्रेस थोड़ा सा ही होगा, उसके बाद वो अपनी शेप रिगेन करेगा, ये जरूरी नहीं है। इधर से यार, एक जब हम किसी चीज को खींचते हैं क्या करते हैं? इधर सुने वाला चाहिए, इधर एक, अरे वाकई भाई, जब हम इसमें से ये किसी चीज को खींचते हैं ऐसे, पहले बात इसे हुक्स लॉ कहते हैं, यंग्स मॉडुलस, जिसे आप कई बार अप्लाई कर चुके हो। थर्मल एक्सपेंशन जिसे पढ़ाया जाएगा वो इसके साथ काफी अप्लाई करा जाएगा, और आप कई बार इसे अप्लाई कर चुके हो कि नहीं कर चुके है ना? वो सब जगह इसकी एप्लीकेशन है, वो हमें समझ में आना चाहिए। मैं इस पे थोड़ी सी और बातें करता हूँ, थोड़ी सी एनर्जी पे चर्चा करते हैं। किस पे करते हैं? एनर्जी। मान लो कि मैंने वेट लगाया, पहली बात आप भूल जाओ ये सब, मैं सिर्फ कहां तक की बात करूंगा? ए से बी तक, विद इन इलास्टिक में, जब तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। आपको नहीं बोला तो आपको मानना है कि हुक्स लॉ फॉलो होता है, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। सोच के देखते हैं, हम थोड़ी सी बात चर्चा करते हैं, आए देखते हैं। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि ये जो वेट था, ये जो वेट था या कोई भी चीज थी जिसमें मैंने फोर्स लगाया, वो फोर्स ने कार्य करा कि नहीं करा? उस फोर्स ने कार्य करा कि नहीं करा? वो गया कहां? मान लो इधर सोच कि मैंने, कंफ्यूज बताओ, मान लो कि मैंने
ऐसे फोर्स F लगाया, मैंने फोर्स F लगाया, बोलो क्लियर। इस फोर्स की वजह से क्या डेल्टा L आया? नहीं आया। इस फोर्स की वजह से डेल्टा L नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बोला आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? अरे सोच ले, इस फोर्स की वजह से डेल्टा L आया, इस फोर्स की वजह से यार तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? इस फोर्स की वजह से जो डेल्टा L आया, उस बेसिकली इस फोर्स ने कार्य करा कि नहीं करा? तो गया कहां? क्या वो अंदर गया? कितना? नहीं, एक मिनट, तो क्या मैंने कार्य करा वो कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। वो अंदर क्या रीस्टोर हो गया? एक तरीके से क्या हो गया? अंदर स्टोर कर गई एनर्जी। अंदर क्या कर गई? स्टोर। कितनी? आप प्रूव करोगे, आप ही प्रूव करोगे, मैं नहीं करूंगा। आपको खुद को अक्ल लगानी, कितना फोर्स, इस फोर्स की वजह से कितना वर्गडन आएगा। लिखो लिखो, फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिचुएशन। चाहो तो आप यंग्स मॉडुलस मान लेना, इसकी लेंथ L मान लेना, एरिया A मान लेना। अच्छा निकाला? कितना आया? F इंटू DL। वापस बोलो। नहीं, ध्यान से अजय समझते हैं, जो थोड़ी सी फील करते हो उसको। जो फोर्स आपने लगाया और जो यंग्स मॉडुलस का फोर्स है वो एक ही अलग अलग है। मतलब ध्यान समझना, मैं कह रहा हूं आपको, थोड़ा प्रोसीजर समझिए। यंग्स मॉडुलस F/A delta L/L, this F is restoring force, this F is restoring force। अब समझते हैं। फाइनली मान लो कि ये लेंथ L प्लस डेल्टा L हो गई, L प्लस, तो यही रिस्टोरिंग फोर्स F फाइनल सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? क्या इसके अंदर रिस्टोरिंग के रूप में डेवलप हो गया? इसमें रिस्टोरिंग के रूप में ये अपनी इनिशियल सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में बिल्कुल जब फोर्स लगाया ही था तब रिस्टोरिंग फोर्स कितना था? तब तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स था ही नहीं। तो फाइनली रिस्टोरिंग फोर्स ही आ गया है। जब बीच में ये इलोंगेट हो रही थी, जब बीच में ये हो रही थी, मान लो कि इन द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन suppose the length is L plus X, तेरे को फील करना पड़ेगा थोड़ा सा। किताब से भी नहीं होता है, क्योंकि किताबों में कुछ भी लिख देते हैं डायरेक्ट, उन्हें पता ही नहीं पड़ता क्या लिखा है। ये समझना अच्छे से जो मैं कह रहा हूं। F लगाया, जब शुरुआत में लगाया तो कोई स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि वैसे कुछ डेवलप ही नहीं हो अंदर रिस्टोरिंग। ये तो फाइनल सिचुएशन में ऐसा डेवलप हुआ जिसको हमने बाद में लिख दिया। अरे यार, क्यों लिख दिया एक्सटर्नल फोर्स को रिस्टोरिंग? क्योंकि फाइनली जब सेटलमेंट हो गया तब इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है जब एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू, यार हाँ ना बोल, इसलिए मैंने फाइनली लिख दिया। बोल लिखा कि नहीं लिखा यार? बट जब ऐसा हो रहा था, जब ऐसा, तब भी फोर्स तो लग रहा था, बट इट इज इन द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। इस समय रिस्टोरिंग फोर्स F है इस समय, या कुछ और है? कुछ और है कि F है? कितना?
y इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन ए x बाई एल। कंफ्यूज मत हो, अच्छे समझना जो मैं कह रहा हूं। इस समय रीस्टोरिंग फोर्स कितना है? सोच के बोल, कितना है? और जो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में, और जो यंग्स मॉडुलस के जो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में जो फोर्स आता है वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल की रीस्टोरिंग? हाँ, फाइनली जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो वो एक्सटर्नल फोर्स ही रीस्टोरिंग के बराबर होता है, इसलिए हम लिख देते हैं, कोई बुराई वाली बात। ये मतलब ये समझ आया कि नहीं आया? यार मुझे लगा तो आया। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो जो रीस्टोरिंग फोर्स था वो कितना हुआ? y a बाई एल इंटू एक्स। दिस व्हाट इज x? बीच सिचुएशन तक हमने मान लिया कि लेंथ कितनी चेंज हो चुकी है, x। फाइनली कितनी चेंज होनी है? कितनी चेंज होनी है? कितनी चेंज होनी है? नहीं आया। कितनी चेंज होनी है? डेल्टा एल। तो मैंने लिखा एफ आर इक्वल्स टू वाई ए एल बाई एक्स। अब सोच, मैं मान लू कि इस सिचुएशन में इलोंगेशन हुआ x से लेकर dx। वही तो जो मेरे अंदर स्टोर हुआ वो किसका कार्य स्टोर होगा? एफ एक्सटर्नल का या रीस्टोरिंग का? तो मुझे दिस इंटू dx वर्क डन इज स्टोर्ड इंटू मी। मी मतलब अंदर। अरे यार, मेरे अगेंस्ट तो यही कार्य हो रहा है ना? मेरे अगेंस्ट तो यार तुम्हें नहीं आया, मेरा अगेंस्ट तो यही कार्य हो रहा है। तो जो छोटी सी एनर्जी मेरे अंदर स्टोर हुई, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, और डी जो स्टोर हुई वो क्या हुई? बेसिकली एफ डी एक्स की एफ आर डी एक्स। यार तुम्हें नहीं आया, इसलिए एफ आर को ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने बोला है। यार तुम्हें नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया? तो लिखा गया एफ आर डी एक्स। डी यू कहां है? ये रहा, वाई ए बाई एल, वाई ए बाई एल इंटू एक्स इंटू, अरे तुम बेकार रेस्पॉन्स दे रहे हो यार। वाई ए बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्स। ये है भाई साहब जो छोटी सी एनर्जी स्टोर हुई। यही एनर्जी है या टोटल करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा? पक्की बात? सोच लो, यू टोटल के लिए क्या करूं? बोल, इंटीग्रेट। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से एल की डेल्टा एल। ये x क्या चीज है? इलोंगेशन। क्या चीज है? तो भाई साहब लिमिट लगाई गई, टोटल u टोटल जो आपकी स्टोर हुई वो हुई y a बाई एल x dx, लिमिट 0 टू डेल्टा एल। ध्यान से देखो तो ये कितनी वैल्यू हुई? y a बाई एल डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2। ध्यान देने से कैसे लिख सकते हैं? y डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। ए इंटू एल इज व्हाट? वॉल्यूम। इज व्हाट? इज व्हाट? वॉल्यूम। क्योंकि ऐसे डिफाइन करते हैं, देख, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ही फॉर्मूला आपको रटाया जाता है। देख उसे क्या लिखा गया? 2 कहां गया? 2 कहां गया? ये रहा, तो चल रहा है भाई। क्या लिखा गया? हाफ y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं स्वर्ण? क्या y को लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन? क्या लिख सकते हैं? अगर उसे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा होता है स्ट्रेन ने स्ट्रेन को। तो क्या फॉर्मूला आया? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। किताबों में यही फॉर्मूला लगाते हैं। क्या चीज है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या चीज है? या यू कैन से एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? हाफ। भाई साहब 2 बार AIEEE डायरेक्ट पूछ चुकी है, फॉर्मूला पूछ चुकी है, मतलब नहीं आया। हाफ स्ट्रेस इनटू, नहीं आया। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम।
हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। चाहो तो ऊपर वाला भी रख सकते हो, एक और बन सकता है, क्या बनेगा? स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं? y अपॉन, नहीं, स्ट्रेस अपॉन y का, तो स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन y। आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? तो जैसे अच्छा लगे, जो पता हो उसकी फॉर्मूले में से लिख सकते हैं। यह है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक वायर था, बातें नहीं, वायर था जिस पर W वेट लटकाया, कितना लटकाया? W, और ये लेंथ L थी। बोलो क्लियर? फाइनली ये हो गया, देखो फाइनली क्या हो गया? ये वेट ऐसे और ये अपना नीचे X रख लिया, कितना? ये डेल्टा L मान लो। तो बताओ ग्रेविटी ने कितना कार्य करा? ग्रेविटी ने कितना कार्य करा? mg इंटू डेल्टा एल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ भाई? कितना हुआ? mg इंटू डेल्टा एल। अच्छा, स्टोर्ड कितना हुआ भाई? स्टोर्ड क्या होगा? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस कितना भाई? mg बाई ए। स्ट्रेन कितना भाई? डेल्टा एल बाई एल। वॉल्यूम कितनी भाई? ए इंटू एल। ए ने ए को, एल एल को, कितना अंदर स्टोर हुआ? mg डेल्टा एल बाई 2। वर्क डन कितना करा था ग्रेविटी ने? स्टोर कितना हुआ? तो आधा कहां गया? हीट में। परफेक्ट, एकदम ऐसे बिल्कुल सच्चाई कहानी चल रही है ये। आधा कहां गया? कहां गया? कहां गया? ऐसी बात पूछी जा सकती है आपसे, बिल्कुल सच्चाई है ये। इसलिए वायर अगर ऐसे वेट से लटकाया जाए, कभी पता नहीं आपने महसूस करा नहीं करा, गर्म हो जाता है। अगर तू कभी उसे खींचना दोनों तरफ से प्लास से, तेरे को महसूस हो जाएगा। बिल्कुल लोहे का वायर होता है ना, उसको दोनों तरफ से खींचना, तो तेरे को थोड़ा थोड़ा साइडों से गर्म लगता है कि नहीं लगता? कहां से आ गई भाई हीट? ये रही। अरे शायद तूने महसूस नहीं करा, होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता? तो कहां से हीट? ये रही यार, तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? वो हीट है। तो अपनी भाषा में लिख लो ये कि अगर इस कहानी में ग्रेविटी ने mg इंटू डेल्टा एल वर्डन करा, जबकि स्टोर mg इंटू डेल्टा एल बाई 2 ही हुआ, तो आधी जो एनर्जी है वो एनर्जी कहां चली गई? ये देख, जैसे वैसे आपके लिए यही काम का है और यही आपके कोर्स में मेंशन्ड है। फिर भी दो चीजें और होती हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, वैसे साउंड राउंड में आपको पढ़ाया गया है थोड़ा हल्का फुल्का। इसे बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? जानते हो क्या सब लोग? फिर से एक बार मैं बता देता हूं, फिर भी सुन ले। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या है? जैसे मान लो कि जो कोई भी बॉडी है उसमें चारों तरफ से ऐसे, चारों तरफ से मैं उस पर प्रेशर लगाऊं, चारों तरफ से मैं उस पर प्रेशर लगाऊं। बोलो क्लियर है? चारों तरफ से मैं उस पर प्रेशर लगवाऊं, चारों तरफ से मैं उस पर प्रेशर लगाऊं, और अगर वो प्रेशर
क्या इसकी वॉल्यूम को कम करेगा? ज्यादा कम करेगा। जैसे मान लो अपन लिक्विड भर ले, फिर उससे प्रेशर लगाएं, अरे यार हाँ ना बोल, तो वॉल्यूम को कम करेगा। कितनी वॉल्यूम कम होगी क्या डिपेंड करता है कि किस तरीके की बॉल है। सोचो अगर आयरन की बॉल है तो कम पतली होगी, अगर स्पंज की बॉल है तो होगी कि नहीं होगी। तो दैट डिफाइंस द प्रॉपर्टी एंड दैट इज नोन एज बल्क मॉडुलस। हाउ बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड? बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज माइनस डेल्टा पी। डेल्टा पी इज व्हाट? एक्सेस प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एक्सेस प्रेशर का मतलब P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। जो इनसाइड का प्रेशर है और जो आउटसाइड का प्रेशर है, डेल्टा P इज नथिंग बट P आउटसाइड माइनस P इनसाइड। वो जो एक्सेस प्रेशर आपने लगाया, यार तुम्हें नहीं आया, वो जो एक्सेस प्रेशर आपने लगाया उसकी वजह से बताओ क्या चेंज इन वॉल्यूम आया? क्या आया? चेंज इन वॉल्यूम। अगर अपन इसको ढंग से बनाए तो ऐसे बना लेना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम। मान लो कि फाइनल वॉल्यूम ऐसी हो गई, कुबाच 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 डेल्टा वी। ये डेल्टा वी है आपका, तो माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी इनिशियल। अरे भैया हाँ ना बोल, डेल्टा वी सोच के देखो तो क्या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल? बताओ वॉल्यूम घटी की बढ़ी? घटी। तो डेल्टा वी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव। इसीलिए यहां पे नेगेटिव लगाया जाता है। और बल्क मॉडुलस को ऐसे भी लिख दिया जाता है माइनस वी डी पी बाई डी वी। इसे बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ये लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए डिफाइंड है। गैसेस के लिए डिफाइंड है, इसीलिए याद करो साउंड में क्या इसकी प्रॉपर्टीज दो बताई गई थी आपको। लेप्लास करेक्शन याद है? भूल गया? फॉर्मूला आया था अंडर रूट गामा टी बाई एम, जबकि न्यूटन साहब ने दिया था अंडर रूट आर टी बाई एम। जबकि उन्होंने बोला था कि नहीं एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्या वो गामा आर टी बाई एम आया था? क्योंकि गामा पी बाई रो की माइनस पी बाई रो की वैल्यू गामा आर टी बाई एम निकल आई थी। याद है कि भूल गया? वो सब यहीं से आया था बल्क मॉडुलस से। नहीं याद है? याद है कि भूल गया? ये लिक्विड्स और गैसेस के लिए डिफाइंड है, और सॉलिड्स के लिए अपन यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, इसे बोलते हैं बल्क मॉडुलस। घंटी बजी क्या? कहां बजी भी घंटी? और सुन, तो बल्क मॉडुलस है अपना वी डी पी बाई डी पी, वी डी पी बाई डी। बोलो क्लियर एकदम? चलो छोड़ दो फिर।